नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने देखा कि कैसे भोजन बकल कैविटी में जाता है और वहां उसका डाइजेशन होता है। बकल कैविटी के बाद जब भोजन आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता विंड पाइप की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता फूड पाइप की तरफ जाता है। तो ये भी तो हो सकता है कि खाना फूड पाइप इसोफेगस को ही बोलते हैं, तो यह भी तो हो सकता है कि खाना फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में चला जाए। पर दरअसल ऐसा होता नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हमारे बॉडी में जहां जहां पर खाना बकल कैविटी से आगे की तरफ बढ़ता है और दो रास्तों में मिलता है विंड पाइप और फूड पाइप, वहां पर एक टिश्यू का फ्लैप होता है। इस टिश्यू के फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जैसे ही खाना बकल कैविटी से आगे की तरफ बढ़ता है तो यह एपिग्लॉटिस फूड पाइप को खुला छोड़ता है और विंड पाइप के रास्ते को बंद कर देता है। आप देख सकते हैं यह एपिग्लॉटिस, जब खाना इसके ऊपर है विंड पाइप खुला हुआ है, और जब खाना आगे की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है कि एपिग्लॉटिस विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे अब हमारे खाने के लिए, भोजन के लिए, यह रास्ता ही नहीं है कि वो विंड पाइप में चला जाए। अब इस खाने को बोलस बोलते हैं। पहले तो हम खाना मुंह के अंदर लेते हैं और जब इस खाने का डाइजेशन हो जाता है तो वह एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। अब इस खाने का नाम है बोलस। अब यह बोलस बकल कैविटी से आगे बढ़ते हुए इसोफेगस में आता है। इसोफेगस एक ऐसी ट्यूब है जो बकल कैविटी और स्टमक को कनेक्ट करती है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफेगस का किरदार बस इतना ही है कि यह एक रास्ते का काम करता है। यह बस बकल कैविटी और स्टमक को जोड़ता है और यह वो हिस्सा है जिस हिस्से में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। याद रखिए, इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। पर आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि ऐसा नहीं है कि खाना इसोफेगस से बस ग्रेविटी के फोर्स के अंदर गिरता हो। खाने को इसोफेगस या बल्कि पूरे एलिमेंट्री कनाल से होकर गुजरने के लिए एक प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। एक्चुअली हमारा इसोफेगस, बल्कि हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो पूरा ट्यूब है, ये मसल्स का बना होता है और इन मसल्स में कुछ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण एक लहर के जैसा, वेव के जैसा मूवमेंट होता है, जिसके कारण खाना आगे की तरफ बढ़ता है। तो आइए हम पेरिस्टालसिस को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यह एक इसोफेगस का एक हिस्सा है, यहाँ पर खाना है, तो खाने के पीछे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं यह हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इस हिस्से के कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण खाना आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसके आगे का जो हिस्सा है वो रिलैक्स है, इसके पीछे का जो हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्टेड। जब खाना थोड़ा आगे बढ़ता है तो फिर से वो हिस्सा जो कि खाने के नीचे था और रिलैक्स्ड कंडीशन में था, अब वो हिस्सा खाने के ऊपर आ जाता है और अब वह भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। इसी तरीके से जब भोजन और भी आगे बढ़ता है तो वो हिस्सा जो नीचे था अब ऊपर आ जाता है और इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का, इसी की वजह से खाना आगे की तरफ बढ़ता है। तो यह हुई पेरिस्टालसिस की बात, भोजन के इसोफेगस में मूवमेंट की बात। जब खाना इसोफेगस के आखिरी सिरे पे पहुंचता है तो वहां उसे एक स्फिंक्टर मिलता है। यह स्फिंक्टर तभी खुलता है जब खाना इसोफेगस के आखिरी छोर पर पहुंच चुका है, और जब यह स्फिंक्टर खुलता है
तो खाना इसोफेगस से स्टमक में आ जाता है। सामान्य अवस्था में यह स्फिंक्टर बंद रहता है। यही वजह है कि जो खाना पेट में है वो फिर से वापस इसोफेगस से होते हुए मुंह से नहीं बाहर निकलता। पर आपने जरूर यह महसूस किया होगा कि कभी कभी आपका खाना आपके पेट से होते हुए मुंह से बाहर निकल जाता है और ये ऐसे होता है कि आप इसे कंट्रोल भी नहीं कर पाते। एक्चुअली ऐसा तब होता है जब आप कुछ अवांछित चीजें, अनडिजायरेबल चीजें खा लेते हैं। आपका बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो आपका नर्वस सिस्टम ऐसे वेव्स या ऐसे इंपल्सेस जनरेट करता है जिसके कारण यह स्फिंक्टर खुल जाता है और फोर्स के साथ वो खाना स्टमक या हो सकता है आपके इंटेस्टाइन से भी होते हुए इसोफेगस में आता है और इसोफेगस से होकर मुंह से बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को वॉमिटिंग कहते हैं और वॉमिटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप कभी कभी अवांछित चीजों से मुक्ति भी पा लेते हैं। और कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप वॉमिटिंग कर चुके हैं तब आपको अच्छा महसूस होता है। यह वास्तव में यह हमारे शरीर का अवांछित चीजों को निकालने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। तो हम सभी को भी इसी तरीके से, जैसा हमारा शरीर अवांछित चीजों को बाहर निकालता है, हमें भी अवांछित सोच को अपने दिमाग में बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए और कभी ऐसा हो तो उसे बिल्कुल ही बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।